हमारी बॉडी कैसे सारा दिन एनर्जी यूज करती है, यानी हम फैट लॉस को कैसे और ज्यादा कर सकते हैं, ये बताऊंगा मैं इस वीडियो में। ये होता है TDEE की वजह से, जैसे टोटल एनर्जी डेली एक्सपेंडिचर। इसके कुछ पार्ट होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये 70% होता है। मतलब आपकी बॉडी रेस्टिंग स्टेट में भी एनर्जी यूज करती है, कैलोरी बर्न करती है। ये होता है आपके हार्ट से, आईज ब्लिंकिंग से, जो आप सांस ले रहे हो सोते वक्त भी, हार्ट तो पंप करता है ना सोते वक्त भी। ये सब चीजें आपके ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, सब रात को काम करते हैं। वो होता है BMR, जो उसमें एनर्जी यूज होती है, और वो 70% होती है। मान लो आपने 2000 कैलोरी खाई, उसमें से 1400 आपकी बॉडी रेस्टिंग में ही बर्न कर देती है। फिर आता है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये भी 15% होता है। ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। अगर हम इसको बढ़ाएंगे दिन में, दिन भर जो भी हम काम करते हैं जिसमें हम थकते नहीं है, वो नीट वो होता है जिसमें हम थकते नहीं है, हमारी हार्ट बीट ज्यादा नहीं होती। तभी बोलते हैं कि वॉकिंग करो, वॉकिंग करो, 10,000 स्टेप करो दिन में। वो हमारे फैट लॉस को और बढ़ा देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि दिन भर बैठे मत रहो। अगर आप ऑफिस में भी हो तो ऑफिस में भी बीच में उठ के वॉकिंग पर जाओ। और जो भी आपको काम करना है, जैसे आपका ऑफिस ऊपर है तो लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज करो। आपको कुछ छोटा मोटा सामान लेने जाना है बाहर से, या चाय पीने जाना है, तो उस पर भी आप वॉकिंग पे जाओ। या कुछ आपको कुछ फोन कॉल्स लेनी है, या कोई पॉडकास्ट सुनना है, आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो यूट्यूब पर ईयरफोन लगा के, या कोई फोन कॉल ले रहे हो, तो उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा और कैलोरी भी बर्न होती रहेगी। बीच में जैसे आपका काम भी है कोई सिटिंग का, तो उसमें आप छोटे मोटे डंबल ले लो, उससे उससे थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, या स्क्वाट कर लो 10-20, आधा आधा घंटे बाद उठ के जंपिंग जैक्स कर लो थोड़े से, तो उससे बहुत फायदा होएगा। ये कितना बेनिफिशियल है आपको पता चलेगा, कि एक्सरसाइज से भी कितना बेनिफिशियल है आपको लास्ट में पता चलेगा। फिर आता है TEF, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये 10% होता है, और थर्मोजेनिक इफेक्ट प्रोटीन का सबसे ज्यादा होता है। इसलिए बोलते हैं कि प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। प्रोटीन का ये 30% होता है। यानी हमारी बॉडी खाने को पचाने में जो एनर्जी यूज करती है, जो कैलोरी बर्न करती है, वो होती है TEF, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये प्रोटीन का 30% होता है, और कार्ब्स का 10%, और फैट का 4 to 5% सबसे कम। इसलिए बोलते हैं प्रोटीन खाओ। प्रोटीन मसल्स के लिए भी अच्छा होता है, और डाइजेशन में भी ये हैवी होता है, तो बॉडी को ज्यादा कैलोरी बर्न करनी पड़ती है इसको पचाने के लिए। देख लो हम खाना खाकर भी कैसे फैट लॉस कर रहे हैं, तभी बोलते हैं कि प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। प्रोटीन बिना कुछ किए ही आपके शरीर को पतला करता रहेगा, शेप में आती रहेगी बॉडी, पता भी नहीं चलेगा धीरे धीरे। तो बढ़ाकर देखो प्रोटीन, कितनी अच्छी चीज रहेगी इसमें। फिर आता है ईट, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जो कि सिर्फ 5% होती है जो आप एक्सरसाइज करते हो। हाँ, बहुत जरूरी है वेट ट्रेनिंग मसल्स के लिए, मेटाबॉलिज्म हाई करने के लिए, लेकिन वो डेली एक्सपेंडिचर में सिर्फ 5% होती है। एक्सरसाइज आप वीक में 3 से 4 दिन वेट ट्रेनिंग करो। थोड़ी बहुत आप कार्डियो कर सकते हो कार्डियक हेल्थ के लिए, वो वैसे वेट ट्रेनिंग में भी हार्ट रेट फास्ट हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हम इस 5% पे ही फोकस करते हैं, और पहले जो पीछे वाला 95% है उस पर इतना फोकस नहीं करते, जो कि वो जरूरी है। और बाद में उसको और अच्छे से करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, हम बिना एक्सरसाइज किए भी फैट लॉस कर सकते हैं कैलोरी डेफिसिट में रहकर, लेकिन हेल्थ के लिए एक्सरसाइज भी जरूरी है। जरूरी सब कुछ है। वॉकिंग ने तो मेरी बहुत हेल्प की फैट लॉस के दौरान, क्योंकि और अभी भी कर रही है, क्योंकि ना तो उसमें थकते हैं,
और ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण हम इतना रिलैक्स फील करते हैं। जैसे पहले बैठे रहता था तो शरीर में दर्द होने लग जाता था, लेजीनेस फील होती थी कि नहीं मैं तो उठा ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन वो आलस होता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी और वॉकिंग करना शुरू कर दिया। वॉकिंग करने से इतने बेनिफिट है ना, वैसे तो इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसके बहुत ज्यादा हमको बेनिफिट हैं, इसका तो लंबा वीडियो बनेगा, इतनी बेनिफिशियल है वॉकिंग। तो इसमें जैसे मैं वॉकिंग, कोई फोन कॉल लेनी है तो उस पे उसके साथ बात करते हुए वॉकिंग कर लेता था। या जैसे अब मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, इतने अच्छे अच्छे जो नॉलेज वाले होते हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट पड़ा है यूट्यूब पर, वो कंटेंट भी ईयरफोन लगा के देखता हूँ। और पहले सॉन्ग सुनता था, उनसे कुछ बेनिफिट्स तो नहीं हुआ, हाँ कभी कभी सॉन्ग्स भी लगा देता हूँ मूड के अकॉर्डिंग, लेकिन ज्यादातर पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ। और जब हम चलते वक्त कुछ नॉलेज गेन करते हैं ना, तो वो हमारे ज्यादा माइंड में रहती है, क्योंकि वो ब्लड फ्लो के कारण जब भी हमें कुछ लर्न करना हो या बुक पढ़नी है तो एक बार चलते फिरते उसको पढ़ के देखो, तो वो ज्यादा अच्छे से माइंड में जाएगा। और टांगों में अगर थोड़ा बहुत दर्द रहता है वो रिलैक्स रहेगा। बैठे मत रहो, वो बैठे रहना आपको थका देता है। और अगर हम दिन में एक्टिव रहेंगे, ऐसा नहीं होता कि हम कुछ एक्सरसाइज करके थकते हैं, एक्सरसाइज करके थकावट दूर होती है ब्लड फ्लो के कारण, ऐसे लगता है जैसे पेन किलर ले लियो। तो वो बेस्ट है, इतने इसने मेरी बहुत हेल्प की वेट लॉस जर्नी में, और अभी भी कर रही है, मैंने तो आदत बना ली इस चीज की। अभी वीडियो भी वॉकिंग करते करते बना रहा हूँ, जो भी, कोई इसमें स्क्रिप्ट नहीं बनाई मैंने कुछ, जो भी बस आ रहा है बोले जा रहा हूँ। और चलते वक्त तो आता रहता है दिमाग में, ज्यादा बैठता तो कुछ पता ही नहीं चलता, तो इसलिए सोचा कि ऐसे चलते वक्त बनाऊं। थैंक यू, ऐसे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो बनाता रहूंगा, वीडियो आती रहेगी अब, और अच्छा करता जाऊंगा धीरे धीरे। पता है ये क्वालिटी ठीक नहीं है, धीरे धीरे लूंगा कैमरा स्टैंड लाइट। तो थैंक यू।